वेलकम टू रिटेल मनी ट्रेडर्स। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। तो आज के मार्केट की हम एक बारी बात कर रहे थे। कल तो हमने कोई एनालिसिस अपलोड नहीं करा था, तो कोई पॉइंट नहीं है, बट आज ग्रुप में मैंने ज़रूर एक ट्रेड डाला था, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट ने जो ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पे, तो जब मार्केट यहाँ से ऐसे रिवर्स आ रही थी तो ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ से आ रही है तो ऐसे बस आती ही चली जाएगी, वो भी ऐसे डे के बाद जब यहाँ पे उसने कब दिया है। तो मैं पर्सनली ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पर टच करेगी तो वो यहाँ से थोड़ा सा एक अप मूव ले सकती है यहाँ तक का, एंड देन में भी यहाँ तक का भी। बट उसने यहाँ से ही टर्न लिया और इस कैंडल के अंदर ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी और फिर यहाँ पे आके इधर एस एल बीट करा था। ये हमारा एस एल था, यहाँ सेलेक्ट करा था। और देखो, ये एक लर्निंग यहाँ से व्हाट यू कैन टेक। आज जो हमने एस एल लगाया था, हमारा एस एल था यहाँ पे, मार्केट यहीं से एक बारी दोबारा लंबा टर्न दिया है। क्यों? क्योंकि एस एल जब भी हम लगाते हैं वो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लगाया रहता है। एस एल ऐसे नहीं कि बस देखा हमारा रिस्क 30 पॉइंट का तो 30 पॉइंट पे एस एल लगा दिया, नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मान लो कि तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी 1K है और एस एल बन रहा है 1.2K का, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एस एल 1K पे ही लगाओ। वट यू हैव टू डू इज रिड्यूस योर क्वांटिटी और एस एल इसी जगह पे लगाओ जहाँ पे ओरिजिनल जब तुम क्वांटिटी बढ़ा रहे थे तो 1.2K का एस एल लगा रहा था, और जब क्वांटिटी कम करी तो उसी जगह पे एस एल 1K का आ रहा है। तो एस एल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो चार्ट के बेसिस पे कि अच्छा मेरे को तो यहाँ लगाना है, यहाँ तो महंगा पड़ जाएगा एस एल। नहीं, क्वांटिटी कम कर दो, क्वांटिटी के चक्कर में मत बैठो। यहाँ पे एस एल था, यहीं पे ही बनता था और वो हिट हो गया इधर, ये मतलब गॉन था एस एल, क्लियर एस एल था। तो उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर होना चाहिए, और बाद में उसने इसी लेवल को रिटेस्ट करा और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई है। अब कल का एनालिसिस देखो, मेरी सबसे पहले कल की रिकमेंडेशन रहेगी, डोंट ट्रेड टुमारो। सिस्टम को चाहे मार्केट आज में बंद ही रखो या खोल दो तो ट्रेड मत करो। बट हम अपने पेपर एनालिसिस के लिए या मार्केट में ओवरऑल एनालिसिस के लिए, समझने के लिए तो एनालिसिस बनाएंगे। तो ये देखो, ये तुम्हें लेवल्स दिख रहे हैं अप साइड के, ठीक है? तो मैं डाउन साइड के भी लेवल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहे डाउन साइड के लेवल, दिख रहे हैं? कोई नहीं दिख रहे ना? इसका मतलब क्या है, मैं कल डाउन साइड के ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, क्यों? मैं एक बारी एक्सप्लेन करता हूँ और कल के दिन पे क्या करा सकता है। ऑल्दो अगेन माय रिकमेंडेशन इज नॉट टू ट्रेड, और मैं जो भी एनालिसिस करूँगा अभी, वो अगर इस पॉइंट के नीचे कल मार्केट ओपन होती है, जाती है, ब्रीच भी करती है, विक भी बनाती है, क्लोज ना भी करे, तो वो एनालिसिस वहीं पे 70% इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद वो कैसे मार्केट फंक्शन करेगी 30% वो हम बाद में देखेंगे। बट ये वाला जो लो है इस कैंडल का, ये अगर ब्रीच होता है तो वो सारा का सारा एनालिसिस फेल है, फिर कुछ भी मैटर नहीं करता वहाँ पे। तो मेरी कल सबसे पहले दो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, दो प्रिडिक्शंस एनालिसिस हैं कि मार्केट ये वाले लो को भी ब्रीच नहीं करेगी। वैसे मेन ये लो है थोड़ा सा नीचे, 2-3 पॉइंट का डिफरेंस, ज़्यादा नहीं। और मार्केट कल के दिन पे एक डोजी फॉर्म करेगी या एक इनसाइड कैंडल बनाएगी। ये वाला जो पूरा मूव है ना, कल के दिन मार्केट यहाँ कहीं खुलेगी और ऐसे मार्केट फंक्शन करेगी बीच में। ये पहला एनालिसिस है। दूसरा क्या है? दूसरा है ये, और लेवल्स चेंज नहीं है। जो आज ग्रुप में लेवल्स डाले थे वही सेम लेवल्स हैं, लेवल्स कोई चेंज नहीं है। कल वाले लेवल्स आज भी वैलिड हैं, ये ग्रुप में डाले हुए हैं पहले से। ये जो 19,480 का लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। मान लो मार्केट कल थोड़ी सी गैप अप खुलती है, फ्लैट नहीं, फ्लैट खुल के मत लेना है ट्रेड। गैप अप भी बेस्ट होगा इसके ऊपर खुले, जितना इसके ऊपर खुलेगी तुम्हारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मार्केट पहले क्या करेगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकती है, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा थोड़ी वोलेटिलिटी दिखा के ऊपर आके इसे क्रॉस कर सकती है, जिससे कि यहाँ तक के टारगेट्स आएंगे, और फिर फर्दर ये वाला जो लेवल है यहाँ तक के भी आ सकते हैं, ठीक है? और मान लो मार्केट ने कुछ और ही करना और उसे फ्लो में जाना हुआ, तो मेरे लिए ये वाला लेवल मार्केट के अंदर एक बारी ज़रूर टच होना चाहिए, चाहे वो थोड़ी नीचे से हो चाहे यहीं से हो। ये वाला लेवल एक बारी आ सकता है, आने के चांसेस है। ओके, बट ये सब कुछ नलीफाई हो जाता है ये वाला जब लेवल जैसे ही ब्रीच होगा, ये वाला लो, ऑल एनालिसिस इज नलीफाइड। अच्छा, ये हमने दो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर ली। एक तो कि कल मार्केट इनसाइड कैंडल बना सकती है, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं। एक बारी डेली पे शो कर देता हूँ। ये देखो, ये मुझे दिख रहा है डेली पे। डेली पे मार्केट ने जैसे एक इनसाइड कैंडल है ना, कल के दिन यहाँ पे मार्केट एक इनसाइड कैंडल जरूर फॉर्म कर सकती है, ऐसे कुछ। और अगर मार्केट ने ऊपर जाना हुआ तो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप खुलेगी यहाँ पे, हल्की सी एक विक जरूर छोड़ेगी यहाँ पे, और फिर ऐसे क्लोज होगी कुछ यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर क्लोज होगी। अगर मार्केट को ऐसी एक फंक्शन बनानी है, ये दो एक्सपेक्टेशन मेरी कल से मार्केट के लिए है, ग्रीन क्लोजिंग की बेसिकली। और अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल गई तो फिर वो ऐसे एक रेड कैंडल क्लोज कर देगी, जो कि इसके क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज होगी, इसके नीचे नहीं जाएगी, और वो ऐसे कुछ क्लोज कर देगी। ये कुछ रहेगा, और वो इसकी ओपनिंग के नीचे ओपन होगी और इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज करेगी, नीचे नहीं ब्रीच करेगी। ये दो रहेंगी। अब मान लो मार्केट कल यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए, फिर कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट यहीं से ऐसे एक और रेड कैंडल बना दे, या इतनी बड़ी बना दे कि ये वाला लेवल टूट ही जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं हो जाए। बट मैं उस केस में ट्रेड नहीं करूँगा कल के दिन के लिए, पुट के लिए।
ये गैप डाउन से रहे तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, ये हो गए ट्रेड्स। एक ट्रेड और बन सकता है बट वो बड़ा ही मतलब उसका कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का। मान लो मार्केट गैप डाउन खुले और यहाँ पे कहीं पे खुले, तो फिर चांसेस है यहाँ से हल्की सी भी रिजेक्शन दिखे शुरू में, तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, यहाँ तक ही आएगी, ज़्यादा ऐसे नहीं कि बस चलती जाएगी। तो ये चार्ट है और ये चार्ट है, क्या रैंडमनेस है, कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है, ये वाली जो सपोर्ट है, और यहाँ कहीं पे ओपन हो, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक कहीं पर आ सकती है गैप या क्लोजिंग तक। कल के दिन पे फिर ये जो गैप फिलिंग वाला एरिया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये एनालिसिस रहेगा कल के लिए बेसिकली। बाकी ये देखो, ये जो 480 का लेवल है ना, इसके ऊपर ज़रूर मैं एक बारी कॉल की पोजीशन ट्राई करना चाहूँगा, बट मैं कल पर्सनली बहुत ही कम चांस है कि ट्रेड करूँ, और अगर करा तो बहुत ही कम 10 से 20% क्वांटिटी में ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जाए इमीडिएटली वो एसेलेट कर सकती है। अगर मार्केट को कल जो हम बात कर रहे हैं डोजी बनाना हुआ, तो इसकी वो वाले डे से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप खुले और फिर इसके ऊपर ही क्लोज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है कंपेयर टू कल के दिन अगर एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन जाए मार्केट के अंदर। इसलिए क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करूँगा। अगर कोई ट्रेड दिखा, कोई ट्रेड विजिबल हुआ, तो ये 480 का एक लेवल है, ये दिया हुआ था टेलीग्राम ग्रुप में, यही वाला लेवल था इंपॉर्टेंट। मैं एक्सपेक्ट भी उस टाइम यही कर रहा था कि यहाँ पे अगर मैं निकला भी यार इसी ट्रेड में था, ये वाला ट्रेड यहाँ पे फंक्शन करा था, तो ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने यहीं तक का ट्रेड लिया था। कल अगेन दोबारा ये लेवल निकलेगा। मेरे को एक बस ओवरऑल ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट का एक ये वाला लेवल है यहाँ पे पेंडिंग, मार्केट को यहाँ पे एक बार आना चाहिए, बट ये सब नलीफाई हो रहा है। ये डिफरेंट एनालिसिस हो जाएगा। फिर जैसे ही ये वाला लो क्रॉस होएगा, तो ये लो क्रॉस हो जाए तो ये पकड़ के मत बैठना कि ये ऊपर तक आएगी, नहीं, फिर कोई पॉइंट नहीं बनता आने का। बाकी शुरू में जो बताया था उसे ध्यान रखना कि एसएल से मत ले लो, क्वांटिटी से ले लो। कभी लगे कि एसएल पॉइंट वाइज कम करना है, वो मत करना, क्वांटिटी कम कर देना, वो हमेशा ज़्यादा बेटर रहेगा। एसएल पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, फिर तो हमारा एसएल लॉजिकल नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अवॉइड करना कल मैक्सिमम ट्रेड करना, और बहुत ही बाई चांस कर रहे हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में करना, कोई सेटअप दिख रहा है तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, देखते हैं, मैं ट्राई करूँगा ग्रुप में अपडेट करने का जैसे भी कुछ ट्रेड रहेगा या कोई भी बात रहेगी तो।